और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जैश का टॉप दहशतगर्द आदिल मारा गया है। आदिल पर 10 लाख रुपए का इनाम था। छात्रों इलाके में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। एक और आतंकी के छुपे होने का अंदेशा है, तो वहीं तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो किश्तवाड़ पे लगातार ऑपरेशन बार बार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है और जैश का टॉप दहशतगर्द आदिल मारा गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जैश के टॉप दहशतगर्द आदिल को मार गिराया है और आदिल पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। तो वहीं बताते चलें कि छात्रों इलाके में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। एक और आतंकी के छुपे होने की खबर मिली है। तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जैश का टॉप दहशतगर्द आदिल मारा गया है। आदिल पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी हासिल करते हुए आदिल को ढेर कर दिया है। छात्रों इलाके में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है और एक और दहशतगर्द के छिपे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसके लिए लगातार जो तलाशी मुहिम है वो चलाई जा रही है और ड्रोन और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जंगली इलाके हैं। इसी के चलते और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, अलग अलग इलाकों में लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ बड़ी कामयाबी हासिल की है। किश्तवाड़ में खास करके जो टॉप कमांडर है आदिल, वो मारा गया है जैश का। जी सभा, देखिए कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और कल का दिन मैं आपको बता दूं तो एक बहुत बड़ा दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए रहा, क्योंकि इसमें जो है 3 आतंकियों को मारने में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कामयाब रही। 2 उधमपुर जिले में और 1 यहाँ किश्तवाड़ जिले में। और बता दूं कि किश्तवाड़ की छात्रों इलाके में कल शाम को जो मुठभेड़ हुई है वो आज भी दूसरे दिन की जारी है और लगातार सुरक्षा बल जो है उन आतंकियों को भी ढूंढने की कवायद में लगे हुए हैं जो वहां उनके साथ थे और भागने में वो कामयाब। लेकिन मैं ये भी बता दूंगा आपको कि उसमें से जो है एक का बताया जा रहा है कि वो भी जख्मी है। एक को मारने में कामयाब हुई और जिसका नाम जो है वो जिसकी कंफर्मेशन जो है अभी आदिल के नाम से हुई है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी जो है रखा गया था। और आखिरकार जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी के एक जबरदस्त कॉर्डन में जो है, क्योंकि 5 बार मैं आपको बता दूं कि इसी इलाके में पिछले 15 दिनों में ये एनकाउंटर हुआ है, कांटेक्ट स्टेब्लिश हुआ था इन दहशतगर्दों के साथ। इतनी बर्फबारी होने के बावजूद, इंक्लेंट वेदर होने के बावजूद, सर्दी होने के बावजूद और हिली टेरेन और टफ टेरेन होने के बावजूद जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने लगातार 19 दिन ये सर्च और कॉर्डन चलाया और 5 बार इन दहशतगर्दों के साथ राब्ता हुआ। और लेकिन फिलहाल जो है बिलाखिर कल शाम को जो राब्ता उनके साथ हुआ तो उसमें उनको जो है मारने में कामयाब हुई है। एक को जो है अभी मार गिराया है। 2 से 3 दहशतगर्द जो है इस इलाके में बताए जा रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, जिनमें से दूसरा भी जो है वो जख्मी हुआ है, लेकिन फिलहाल वो जंगल में जो है भाग गए हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसी लगातार इस इलाके को जो है वो खंगाल रही है और उन तक पहुंचने की कवायद जो है लगातार चल रही है। आर्मी, एसओजी, पुलिस और उसके साथ साथ सीआरपी और 2nd पैरा के कमांडोज लगातार इस इलाके का मुआयना किए हुए हैं। और मौसम खराब होने के बावजूद जो इस इलाके में पिछले 19 दिनों से जो ये अनथक मेहनत जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने की है उसकी का नतीजा जो है वो कल सामने आया है, जहां हमें उधमपुर में भी 2 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हुए और एक दहशतगर्द को किश्तवाड़ में जो पिछले कई देर से जो है उनकी तलाश चल रही थी उसको मारने में कामयाब हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और 10 लाख का इनाम भी था आदिल के ऊपर। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ छात्रों इलाके में आज दूसरा दिन है मुठभेड़ की जानकारी है, यानी अभी ऑपरेशन लंबा चल सकता है राजा, क्योंकि दहशतगर्दों को घेरने की भी जानकारी मिली है कि फाइंड आउट हुआ है कि दहशतगर्द छिपे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए शबा, ये जो इलाका है इसमें पिछले पूरे सब डिवीजन छात्रों की बात करूं तो अलग-अलग रेंजेस में जो है लगातार मल्टीपल जो सर्च ऑपरेशंस और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो पिछले 19 दिन से चलाए जा रहे थे। इन्हीं दहशतगर्दों की खोज थी, क्योंकि एक जानकारी थी कि यहाँ 2 से 3 दहशतगर्दों की मूवमेंट जो है वो देखी गई थी और उसके बाद ही ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है ये चलाया गया। जो बारिश में नहीं रुका, जो बर्फ में नहीं रुका, टेरेन और सख्त टेरेन होने के बावजूद हमारे बहादुर जो जवान है वो आगे बढ़ते गए और इन दहशतगर्दों तक पहुंचने की कवायद में लगे रहे और आखिरकार जो है उन तक पहुंचा गया। और कल जो शाम को मुठभेड़ हुई उसमें एक को मार गिरा
तो उसमें जख्मी भी बताया जा रहा है। इनकी तादाद जो है 2 से 3 बताई गई थी और जिसमें से एक दहशतगर्द मारने में कामयाब हो चुकी है। फिलहाल जो है ये अभी भी चलता ही रहेगा जब तक इन बाकी दहशतगर्दों को भी न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कब तक और कामयाबी हासिल होती है। राजा, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।